अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून माशाअल्लाह सुभान अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिश शरीफ मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु फ़क़द ऊतिया सवाबा सबईना सिद्दीक़ा व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा लम तकुनिल ख़ामिस फ़तुहलिक व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ ऐ अशरफे ज़माना ज़माना मददनुमा दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे नबी के जमाने में 36 सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देख के नबी की नात पढ़ते थे, जिनमें सबसे बुलंद मकाम हासिल था हजरत हस्सान बिन साबित को। जब वो अपने नबी की नात पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मुस्तफ़ा का चेहरा सामने है, नबी के चेहरे पे नजर पड़ी और हजरत हस्सान कहते हैं वह अहसना मिन का लम तरक़त आईनी व अजमला मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा कद खुलिक़ता कमा तशाउ। जब ये शायरी मक्का की सरहदों को पार कर कर मुल्क ईरान पहुंची तो शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं हजार बार बशोयम दहन मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जब यही शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है तो हमारे आपके इमाम आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाते हैं तो बरेली की सरजमीन से कहते हैं दुनिया वालों तुम्हें जो कहना हो कहो, तुम्हें जो लिखना हो लिखो, तुम्हें जो बोलना हो बोलो, लेकिन हम सुन्नियों की सुनो। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरा मजमा जरा जोर से बोल दे, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन साहब क़िबला मिसबाही। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सबकी
मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। खैरियत से हैं आप लोग? सर में मत हिलाइए, जबान से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को और इस दीन के किले को जिसने आज आपको 3 हाफिज़े कुरान अता फरमाया है। अभी रात में आप ही के जिले में बिनौरा जगह पड़ती है, वहाँ के दस्तारबंदी ही के जलसे में था यार। मैं यहाँ आके सुना मितौली एक बड़ा कस्बा है, लोग ज्यादा होंगे। कसम खुदा की कल मैं जब स्टेज पे बैठा हूँ तो मैं खुद नहीं जान पा रहा था मजमा है कहाँ तक। इतना शानदार मजमा था। ये हमारे ये 786 JDM ये जो नेटवर्क है, ये भाई वहाँ भी थे कल। अल्लाह ताला इनके इस नेटवर्क में बरकतें अता फरमाए। स्मार्टफोन चलाने वालों, ना जाने कितने ऐरे गैरे चैनलों को तुमने सब्सक्राइब किया होगा। एक बार जरा किसी दीनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उलमा की तकरीरें सुनोगे तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं ये प्रमोट करने नहीं आया हूँ किसी को, बस इसलिए मैंने कह दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे मेरा नाम ले लेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। बस एक थोड़ी सी गुजारिश है आप लोगों से, अगर सच में नबी से मोहब्बत करने के लिए आए हैं तो मेरे वो भाई जो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे अगर आ जाए, अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये जो आप लोग मेरे भाई आप अंदर बैठे हैं, पर्दे का हुक्म अल्लाह ने औरतों को दिया है, मर्दों पे पर्दा नहीं होता है। आ जाओ बाहर आ जाओ। हाँ सुभान अल्लाह। ये देखे ना, ये होते हैं जवान दिल लोग। कोई दिक्कत नहीं, कमेटी पे भी जरूरी है कि वो जलसा सुने। हाँ खाली जलसा कराना सवाब नहीं है, जलसा सुनना भी सवाब है। बड़ी मेहनत करी माशाल्लाह। मैं तो देखा हूँ कुछ कमेटी के लोगों ने तो उनकी चप्पलें घिस गई हैं। इतना उलमा की खिदमत इन्होंने किया है। अल्लाह ताला इनके सारे लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर आए हैं मौला सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे माशाल्लाह। मेरे आज मैं पेट भर के खाना खाया हूँ। सच बताऊं, मुर्गा बकरा खाते खाते तो मेरी तबीयत पक गई है। कितना खाया जाए यार, महीने के 15, 18, 20, 22, 25 दिन कितना खाएं हम लोग बकरा। आज मैंने कहा था भाई सब्जी बनवा दो, दाल बनवा दो, और वो मुझे मिल गई। सच बताऊं बहुत तबीयत से खाना खाया मैंने। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। देखिए मेहमान नवाजी यही है कि उसकी पसंद का खाना खिला दिया जाए। ये जरूरी नहीं कि बकरे मुर्गे रोज खाओ यार। और मैं तो बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितना अच्छा खाना हम खाते हैं ना, उतना अच्छा कोई करोड़पति भी नहीं खा पाएगा। जितना अच्छा मदरसे वाले खाते हैं ना, स्टेज वाले, इतना अच्छा तुम रोज 5000 कमाओ तो नहीं खा पाओगे। ना हमसे बढ़िया कपड़ा पहन पाओगे, ना हमसे अच्छा खाना खा पाओगे। रुपया चाहे जितना कमा लो, ये बरकत है इल्मे दीन की जो मुस्तफा ने हमें अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती समीउल हसन साहब किबला, सैयद अंबर हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें मौलाना रहमत अली साहब है, मेरी पहली मुलाकात है, सुना ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं। देखें इसमें हंसने की बात नहीं है भाई, कोई जरूरी नहीं कि मौलवी हो के मुसल्ला ही पकड़े यार। बहुत खूब। ये किसने कह दिया तुमसे? हजरत उमर फारूक आजम से बड़ा सियासतदान कौन था ये तो बताओ। 22 लाख प्रधान जी है, नोट कितना छोटा आया देख रहे हैं आप लोग। इतना ही बड़ा नोट चलता है मिथौली में। हाँ देखे मेरी एक बात सुन ले। मौजू मेरा नहीं, अभी मेरी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। आज तो कारी राशिद साहब अब फंस गए हैं चक्कर में। इन्होंने मुझे तारीख लिखवाई थी 1 अप्रैल, मेरी तकरीर हो रही है 2 अप्रैल में। ईमानदारी से बताओ कि मेहनत 2 दिन करवाओ तो मेहनताना भी कितने दिन का लगेगा? उमर फारूक अब तो मैं नहीं जानता ये कहां से लाएंगे। ये जाने ये अपने स्टाफ में आपस में चंदा उंदा कर ले, मुझे उससे मतलब नहीं है।
हाँ सुभान अल्लाह। तो अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं है, मैं क्या कह रहा था, पानी पियो छान के, प्रधान चुनो पहचान के। बहुत खूब। ओट ओट बेचना मत, प्रधानी का दबाना, ओट बेचना मत। जो प्रधान आज तुम्हारे ओटों को खरीद सकता है, कल वो तुम्हें लोगों से बेच भी सकता है। बेशक 1000 2000 ले लोगे, खर्च हो जाएगा, लेकिन 5 साल तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा आओ, और मैं प्रधान लोगों से कहता हूँ, जो भी उम्मीदवार हो या जो है यहाँ के मौजूदा प्रधान, बहुत कान खोल के सुन ले मेरी साफ सुथरी बातें। दोबारा मैं मिथौली में आऊं ना हो इसका टेंशन नहीं है मुझे। एक बात याद रख लो, जो जिस चीज का जिम्मेदार होता है अल्लाह की बारगाह में उसे उसका हिसाब देना होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। राशिद साहब मदरसे के जिम्मेदार है ना, मदरसे में गड़बड़ी होगी तो रब की बारगाह में इनको जवाब ये देना पकड़े जाएंगे। बहुत खूब। मैं अपने मदरसे का जिम्मेदार हूँ, मदरसे में कोई गड़बड़ी होगी तो हमें उसका जवाब। इसी तरह प्रधान ग्राम सभा का जिम्मेदार होता। नाली नहीं बनी, खड़ंजे नहीं बने, गरीब का घर नहीं बना, तो जिम्मेदार कौन है? अब तुमने जितना डिकारा है ना यहाँ, 20,000 ले लो तो गरीबों का आवास पास करोगे, 2000 ले लो तो गरीबों का शौचालय पास करोगे। ये यहाँ तो तुम पास कर लो, लेकिन कब्र में जब तुम्हें फरिश्ते पास करने लगेंगे तो सारा बाईपास निकल जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए प्रधानी वो लड़े जो हमदर्दी का जज्बा रखे, बहुत खूब, कौम की खिदमत का जज्बा रखे। लूटने घसोटने की नीयत हो तो ऐसे प्रधानों को लात मारो, जाके 36 किलोमीटर दूर गिरे, और उसको ये बता दो, दुनिया वालों, हमने तो अपना वोट तुम्हें बेचने के लिए नहीं दिया है, हमने तो अपने गाँव की तरक्की के लिए तुम्हें चुना है। बहुत खूब, बहुत खूब। बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। जब से ये ऐलान हुआ है ना, तब से मेरी हर तकरीर में ये बातें मैं कहता हूँ। बहुत खूब। तवज्जो है, बात आगे बढ़ा है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब यहाँ से सिर्फ 15 मिनट, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो खुद जाइएगा, 2-4 लोगों को लेके चले जाइएगा। सिर्फ 15 मिनट आप मुझे दे दें। घड़ी का देखा हुआ 1 बज चुका है, मेरी अपनी घड़ी के हिसाब से 1 बज गया। 1:15 मिनट तक अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो इशारा कीजिएगा, मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है, मैं सब पढ़ूंगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन आओ उससे पहले एक बार अपने नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह। कुछ मेरे भाई हैं, उनके हाथ नहीं उठे, ये हाथ तुम्हारे बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए बने हैं। अगर उन्हीं के सदके में मिले हैं, उनकी उम्मत में पैदा हुए हो, तो दोनों हाथों को उठा दो जरा। ये उलमा भी तुम कहीं फ्री में आए हो क्या? बकरे का गोश्त खाए हो? तुम कब बोलोगे? जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। गुफ्तगू शुरू किया जाए। बहुत खूब। हज़रत उमर फारूक कैसे? हाँ, घबराइए नहीं। 2-3 शेर नबी की नात का मैं पढ़ता हूँ। शहनवाज भाई को आपने सुना, ये बंदा हिंदुस्तान के कोने कोने में नाते पढ़ने के लिए जाता है। अल्लाह ने नाते नबी से जो इसको शोहरत अता फरमाई ना, वो किसी और चीज से नहीं अता फरमाई है। अपने नबी का एहसानमंद उम्मती होने के नाते नबी की नाते पढ़ता हूँ, जिस नबी ने इन्हीं नातों के सदके में मुझे मदीना बुलाया था, जिस नबी ने मुझे अपने रोजे का दीदार कराया था, अपने उसी नबी की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे मैं अशिकों से नाते नबी लिख रहा हूँ। बहुत खूब। अश्क कहते हैं आंसुओं को, मुलाहिजा फरमाएं। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से नाते अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। अरे जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब को परे लिख रहा हूँ, जहन्नम से सब। नारे रिसालत मुफ्ती समीउल हसन साहब किबला,
मुफ्ती समीउल हसन साहब किबला। जहन्नम से सब को बरी लिख रहा हूँ। और सैयद साहब के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ, जो इज्जत माँ की होनी चाहिए ना, जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, माँ की इज्जत क्या होती है मुलाहिजा फरमाएं। नबी की बारगाह में चलते हैं, अरे नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो। क्यों? अरे तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हो। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ। और सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली को जानते हैं आप लोग? जानते नहीं जानते? जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में एक नारा चलता है, दमादम मस्त कलंदर। अली का पहला नंबर ये गलत है। हम सुन्नियों का नारा ये है दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा नंबर नहीं कहे तो समझ लो ईमान ही गड़बड़ हो जाएगा। बहुत खूब। उनका चौथा नंबर है तो है, उसमें कोई समझौते की बात नहीं है। अली का मकाम अपनी जगह है, खिलाफत का मकाम अपनी जगह है। हजरत अली की शान में ये मरकबत का शेर पढ़ते हैं मेरे भाई, कसम खुदा की, अली उस जात का नाम है। आप पैदा होते हैं अपने घर में, बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, कोई पैदा होता है मेहमानदारी में, कोई पैदा होता है छप्पर में, कोई पैदा होता है छत में। अली वो जात है जो इधर उधर नहीं बल्कि पैदा हुए हैं तो खाने काबा में पैदा हुए हैं। दुनिया अपने घर में पैदा होती है, अली खुदा के घर में पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, सैयद नंबर हुसैन साहब किबला, मुफ्ती समीउल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, दुनिया के नाम पे हमने हाथ उठाया है, लेकिन अली के नाम पे मुस्तफा ने हाथ उठाया है, अली के नाम पे नबी ने हाथ उठाया है। अगर ये हाथ सलामत है तो अली के नाम पे उठा के जोर से कह दो या अली। एक बार और पूरा मजमा जोर से कह दो या अली। अब शेर मुलाहिजा फरमाए, अरे मुसीबत के माथे पे आए पसीना, मुसीबत के माथे पे पसीना। क्यों? अरे मैं कागज पे ना मैं अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे ना मैं अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे ना मैं अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे ना मैं अली लिख रहा हूँ, मैं कागज पे ना मैं अली लिख रहा हूँ। और एक शेर और अगर सुनना है तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माइक वाले भैया, तुमने फिर इसमें उंगली कर दी। ये चल रहा था, इसको अपने हाल पे चलने दो। ये दोनों तीनों बोले नहीं बोले, एक बुलवा दो। हजरत मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक शेर और सुने, करबला के मैदान में सबसे खूबसूरत जो शहादत हुई थी ना, उस शहादत को शहादत अली असगर कहा जाता है।
अली असगर यजीदियों ने हुसैन को कत्ल करके इनके खानदान को मिटाने की जो कोशिश करी ना सैयद साहब किबला के खानदान को, और दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमने हुसैन को मार दिया, अब कोई दुनिया में हुसैन नहीं रहेगा। लेकिन कसम खुदा की जब हमने दुनिया की तरफ नजरें उठा के देखी तो हुसैन तो घर घर है, यजीद नाम का दुनिया में एक बच्चा तो छोड़ो एक पिल्ला भी नहीं है कोई। और जो डबल 12 कंपनी के लोग हैं ना, ये भी ये मानते तो हैं यजीद को, लेकिन अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है। क्यों पता है क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं बच्चे का नाम यजीद रख दिया तो 11 ही महीना जीना है, 11 ही महीना जीना है, 11 ही महीना जिंदा रहेगा। जैसे मुहर्रम का महीना आएगा ना, सुन्नी ढोल छोड़ेगा, यजीदी को पीटना शुरू करेगा और काम लगा देगा। कसम खुदा की एक बात सुन लो, मुसलमानों का छोटा सा भी गांव है, 4 घर का गांव है, वहां कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई ताहिर हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है, कोई शाहिद हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, और यजीद नाम का एक बच्चा पूरे तहसील में है। नहीं है ना? नहीं है। तो यजीदियों ने अली असगर को शहीद करके ये सोचा था कि खत्म काम हो गया, लेकिन उल्टा जवाब क्या मिला है? अगर शेर सुनने का मन है तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गमों के समंदर में डूबे यजीदी, अरे गमों के समंदर में, गमों के समंदर में डूबे यजीदी, तो अरे मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ, मैं असगर की नन्ही हंसी लिख रहा हूँ। दरख्शा हुई जिंदगी लिख रहा हूँ। अब अगर आप इजाजत दे तो आखिरी शेर पढ़ दें, वरना तकरीर शुरू कर देते हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी आप कंजूसी कर रहे हैं, ज़ियाउद्दीन भाई अपना पूरा गला बेचारे खराब किए दे रहे हैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाने के चक्कर में, लेकिन आप है कि जमी टल्लत जमा टल्लत मगर मबनी नमी टल्लत की तहत आप बैठे पड़े हैं। लेकिन आओ जरा नबी की एक हदीस सुन लो, मितौली वालों, मेहमानदारी में आने वालों, नबी के जलसे में शिरकत करने वालों, मुख्तारे कायनात के जश्न में अपने आप को यहाँ ला के बैठाने वालों, आओ जरा देखो, अभी तुम सुभान अल्लाह कहने से घबरा रहे हो, मैं नबी की एक हदीस पढ़ता हूँ, देखते हैं कितने अक्लमंद लोग यहाँ बैठे हैं। नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, मैं आपसे ये देख रहे हैं ना ये खंबा, इसको पार्टीशन बना ले, जरा दाहिनी तरफ वाले बोल के बता दें सुभान अल्लाह। One more chance for you. You know opportunity knocks the door only once. मौका सिर्फ एक बार जिंदगी में मिलता है। खुदा जाने पिछली साल मुफ्ती शबीउल हसन से तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे, कौन यहाँ है, कौन दुनिया से चला जाएगा। शबे बरात में हमारे नामे आमाल का रजिस्टर बदला जा चुका है, किसे मरना है, किसे जीना है, कौन पैदा होगा, कौन डूबेगा, कौन कमाएगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, ये सारा काम हो चुका है। एक मौका और आपको मिल रहा है। इस पिलर के दाहिनी तरफ जो लोग हैं, एक बार अपने नबी की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। अब आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। ये बाईं तरफ के लोग हैं, बाईं तरफ जिस्म को चलाने वाला दिल हुआ करता है। देखते हैं इस दिल में कितनी धड़कन है, जरा एक बार मोहब्बत से बोल के बता दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दाहिनी तरफ वालों, अब फैसला सैयद साहब करेंगे, मेरे तो दोनों लोग हैं, क्योंकि सैयद साहब दाहिनी तरफ बैठे हैं, मैं बाईं तरफ बैठा हूँ। अगर उधर वालों को बुरा कह दो तो सैयद साहब कहाँ जाएंगे, अगर इधर वालों को कह दे तो कारी राशिद साहब कहाँ जाएंगे। अब दोनों लोग हाथों को उठाओ, अपने नबी का एक बार नारा बोल दो, कह दो या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो पेड़ कहाँ लगता है, जोर से बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है, जन्नत देखे हो, फिर कैसे पता।
फिर कैसे पता? आओ मेरे भाइयों सुनो, हमने जन्नत तो नहीं देखी, नबी ने फरमा दिया हमने मान लिया। हमने जहन्नम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने अर्श आजम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने कुर्सी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने लौहे महफूज को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने लामका को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत की नहरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के बागों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सातों आसमानों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सातों जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मक्के से मदीने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मेराज में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नमाजों का तोहफा पाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रुकू में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तिलावत करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को शादी करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। आमदे सैयद अंबर हुसैन साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीहुल हुसैन साहब किबला, सरजमीने कस्बा मितौली, महल्ला इस्लाम नगर, मुसलमानाने अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जो वक्त आपसे मांगा था, अपनी घड़ी देख लीजिए, वो पूरा हो गया। अब आप में से जिसकी मर्जी हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। 15 मिनट का टाइम मैंने मांगा था। अब सच सच ईमानदारी से बताओ, जाने का मन हो रहा है? ईमानदारी से बोलो, जाने का मन हो रहा है? यार ये किसी किताब में आज तक तो लिखा ही नहीं गया। शबीहुल हसन को आप 15 मिनट सुन ले, फिर उसके बाद जाने का मन हो जाए। अभी तक हिंदुस्तान में वो किताब छपी नहीं है। आगे क्या होगा खुदा बेहतर जाने। एक बार जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं जो हदीस पाक पढ़ने जा रहा हूँ, नारा मजमे से लगेगा इंशाअल्लाह। लगाएंगे आप लोग? देखते हैं कितने लोगों को कारी राशिद साहब ने नारा सिखाया है। इतना जोरदार नारा लगाओ नबी का कि डबल 12 कंपनी का नारा टूटे और ये दुनिया को पैगाम मिल जाए, रसूल वाले हम ही हैं, हम ही खुदा वाले है, कायनात के मालिक व मुक्तदा वाले। हमें यजीद नाम भी तेरा कोई नहीं लेता, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। यजीद नाम भी तेरा कोई नहीं लेता, दिलो दिमाग पे छाए हैं। अल्लाह अकबर या रसूल, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, दुआ कर दीजिए बच्चे के लिए। माशाल्लाह, इस बंदे ने लाज बचा ली आप लोगों की। शादी हो गई बाबू? नहीं हुई है? हो गई है? नहीं हुई है? अल्लाह करे कि आने वाला बैसाख ना पार होने पाए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, एक बार जरा माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार सास ससुर के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अब सब टेंशन में पड़ गए। जिनकी शादी हो गई वो तो बोल रहे हैं सास ससुर के नाम पे, और जिसकी हुई नहीं वो कह रहे हजरत हम कहाँ से लाए, हम कहाँ से लाए सास ससुर।
यार तुम तो ये सोच के बोल दो अगर नहीं आया है तो कम से कम आने वाली बकरीद के बाद काम हो जाएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है उलमाए किराम जरा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जब तकरीरें होती हैं तो पब्लिक को जगाना पड़ता है। 12 से पहले तो जगी जगाई पब्लिक रहती है, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, टेंशन मत लेना। अभी जब शुरू नहीं हुई तो समझो शुरू कब होगी तो फिर खत्म कब होगी, ये सोच सोच के तुम लोग परेशान रहो, हैरान रहो। लेकिन नबी की हदीस सुन लो, नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगाता है। हमने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, हम बैठे हैं मितौली कस्बे में, हम बैठे हैं मोहल्ला इस्लाम नगर में, हम बैठे हैं मदरसा बरकातुल उलूम के पास। परवरदिगारे आलम कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं। आदमी दुनिया में पेड़ लगाता है तो फायदा पाता है, दुनिया में पेड़ लगाता है तो साया पाता है, दुनिया में पेड़ लगाता है तो लकड़ियां बेच के पैसे कमाता है, दुनिया में पेड़ लगाता है तो फल कमाता है। मेरे मौला हमने पेड़ जन्नत में लगवाया है, आदमी लगाता है अपने फायदे के लिए। परवरदिगारे आलम जरा ये तो बता दे, जो पेड़ जन्नत में लगे हैं उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कह के, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कह कह के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। बाबा नारे तकबीर। सच सच बताओ, अब लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। वहाँ रहमत साहब कहाँ चल दिए पैसा लाने? हाँ लेके आइए यार। हम लोग नहीं खाएंगे, प्रधान लोगों का पैसा तो खाएगा कौन? वो जा रहे होंगे, क्या पता यहाँ खत्म हो गया, बीवी से मांग के लाएंगे। नहीं मिले तो सोना चांदी उठा लाइए, कम से कम हम लोग नहीं पहनेंगे तो मदरसे में कुछ तो काम हो ही जाएगा। हाँ जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तकरीर शुरू करें। अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू करें। माशाअल्लाह यार, ये चेहरे बता रहे हैं ना, कसम खुदा की ये देखें सैयद साहब किबला का नूरानी चेहरा है। हक को बातिल का फैसला हमारे चेहरे कर देते हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। देखते हैं कितने लोग सैयद साहब से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जबरदस्ती वाला नारा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कचौचा का आदमी हूँ, समझते हो, वहाँ भूत भाग जाता है चाहे जितना कट्टर वाला हो। हाँ देखते हैं अगर सही नशा है सैयद साहब का तो मुलाहिजा फरमाए। अरे खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। अरे चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। एक बेचारे शायर साहब वो गुस्सा होकर चले गए, उनको बुला लाइए, मैं अपनी तकरीर के बीच में उनकी नाशिरी पढ़वा दूँ। नहीं होना चाहिए। असल बात देखिए होता क्या है, छोटे जलसे में जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो ये हो जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है, आपके बाद कभी भी जलसा करवाए खालिद साहब के 2 शायर 2 मुकर्रिर 1 अनाउंसर, बस इतना ही जलसा होता है। बाकी तो तबर्रुक चाहे आप जिसको बांटते रहें, उससे जलसे का कोई मतलब नहीं निकलता। 2 तकरीरें हो जाए कि 1.5 घंटे की, 2 नातें हो जाएं, अनाउंसर अपना काम कर दे, बस इतना ही जलसा हो जाए। हाँ आइए जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे।
अब इधर उधर मत करिएगा। अब जो ये सुपर फास्ट गाड़ी चलने वाली है ना, अब इस पे आप बैठ जाइए, आपको मदीना शरीफ ही पहुंचा के रुकेगी इंशाअल्लाह। और जरा चलते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल लजीना ला यअलमून। ऐ महबूब सर आप लोगों से कह दीजिए, क्या जानने वाला और अनजान बराबर हो सकता है? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकता है? दुनिया ने ये चैलेंज कर दिया है, कुरान ने ये चैलेंज कर दिया है। ऐ महबूब सर आप लोगों से पूछ लीजिए, क्या आलिम और जाहिल बराबर है? क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर है? तो आप किसी अनपढ़ से भी पूछेंगे, किसी अंगूठा छाप बंदे से पूछेंगे तो वो ये कहता नजर आएगा, हजरत कैसी बातें करते हैं, एक आलिम और जाहिल कैसे बराबर हो सकते हैं, एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ कैसे बराबर हो सकते हैं। हमने कहा भाई साहब, हमने दुनिया का इल्म पढ़ने वालों को देखा है, हमारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर है, हमारे मोहल्ले में कोई प्रोफेसर है, हमारे मोहल्ले में कोई मास्टर है, हमारे मोहल्ले में कोई इंजीनियर है। जब इंजीनियर साहब आते हैं आदमी अपनी कुर्सी उनके हवाले कर देता है, मास्टर साहब आते हैं आदमी अपनी कुर्सी उन्हें देता है, डॉक्टर साहब आते हैं आदमी अपनी कुर्सी उन्हें देता है। हमने पूछा या अल्लाह, जब ये दुनिया का इल्म सीखने वाला लोगों की नजरों में इज्जत पा सकता है, तो खुदा का इल्म सीखने वाला लोगों की नजरों में इज्जत क्यों नहीं पा सकता है? कुरान सीखने वाला लोगों की नजरों में इज्जत क्यों नहीं पा सकता? आओ जरा तवज्जो करें। आज जिन बच्चों ने कुरान पाक सीखा है, उनको बुला के इधर बैठवा दीजिए, उनको बुला दीजिए। तीनों बच्चे कहाँ हैं जो दस्तारबंदी वाले हैं? उनको बुलाइए, यहाँ आ जाओ बेटा। तुम्हारे घर वाले भी हों तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो जरा सामने आके बैठे। आओ जरा देखो, आज इन बच्चों ने जो अपने सीने में कुरान पाक को बसाया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस सीने में कुरान पाक रहता है उस सीने को कभी जहन्नम की आग जला नहीं सकती है, कभी जहन्नम की आग हाफिज़े कुरान के सीनों को जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ इन बच्चों की किस्मत पर, कुर्बान जाओ अल्लाह इनके माँ बाप पर, जिन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाया है, खुद को भूखे रहे बच्चों को खर्चा दिया है, अपने कपड़े नहीं पहने बच्चों को पहनाया है, खुद को गरीबी झेली है, बच्चों को दीन सिखाया है। मेरी कौम के लोगों, ये दीन मुस्तफा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अ अल्लाहुल अज़ाबा अन मग़फ़िरतिहा 40 यौमा। नबी फरमाते हैं, जो कोई तालिब इल्म, जो कोई आलिम बाअमल किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है, कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। मेरे भाई जरा दिल थाम के बैठो और मुझे ये कहने दो, जब कोई आलिम बाअमल किसी बस्ती के पास से गुजर जाए, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से, उसके गुजरने की बरकत से मुर्दों का अजाब उठा सकता है। तो जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, जिस इलाके में, जिन सड़कों पे सुबह भी हाफिज़े कुरान जाए, शाम को भी हाफिज़े कुरान जाए, दिन में भी हाफिज़े कुरान जाए, अल्लाह ताला उस बस्ती पे बरकतें कितनी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उस बस्ती पे रहमतें कितनी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ आगे बैठा दे इनको, सामने आगे बैठा। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सरबलंदी सरफराजी अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये चेहरे देखे, जरा ये चेहरे देखे और मेरी तकरीर सुनेंगे, कसम खुदा की मुझे तो भूल जाएंगे, लेकिन मेरी बातों को भूलना आपके बस की बात नहीं होगी। आओ जरा चलते हैं, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ बेटा जरा पीछे इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, जगह खाली है, उनको बैठने दे। मौलाना साहब आप सामने बैठिए, आपसे मुझे बहुत रुपया लेना है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे आप? घबरा तो नहीं रहे ना? जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बताए कौन कौन घबरा रहा है। देखिए होश में बैठे, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तवज्जो, आओ जरा देखो, नबी की बारगाह में चलते।
नबी फरमाते उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा लम तकुनिल खामिस फतुलिक। ये ज़बान शबीउल हसन की है, बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है, बात मदीने वाले आका की है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अगर तुमसे हो सके तो आलिम बन जाओ। उगदू आलिमन, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते, नबी ये जानते थे हर बंदा आलिम नहीं हो सकता है, हर बंदा हाफिज़ कुरान नहीं हो सकता है। तो नबी आगे फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं हो सकते तो कम से कम तालिबे इल्म बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ। नबी फरमाते आगे अगर तुम आलिम नहीं हो सकते, अगर तुम तालिबे इल्म नहीं हो सकते तो कम से कम औ मुस्तमिअन, इल्म आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ, आलिम दीन की नसीहतों को सुनने वाला बन जाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो, आगे नबी फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, या तो तुम आलिमों से उस बातों को सुनने वाले बन जाओ, और मुहिब्बा, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये बच्चों के वालिद साहब लोग हैं? अच्छा माशाअल्लाह, बैठे आप, आ जाए। अल्लाह आपकी किस्मत को सलामत रखे। आज वो दरख्त लगाया ना, ये दरख्त ना कभी सूखेगा, ना कभी इसका फल टूटेगा। ये ऐसा फल लगा है, कसम खुदा की। आओ जरा तवज्जो है ना मेरे भाई, उठक बैठक बंद कर दो और आज शबीउल हसन को सुन लो तुम। आज देखोगे कि अज़मत कुरान होती क्या है, आखिर कुरान कहते हैं किसको है। आओ जरा चलते हैं, बंगाल की सरजमीन है, वही बंगाल जहाँ आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, वही बंगाल जिसकी राजधानी का नाम कलकत्ता है, वही बंगाल जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, वही बंगाल की सरजमीन है। इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का राज चल रहा है, इंडिया में अंग्रेजों की हुकूमत है। अंग्रेज एक अंग्रेज ऑफिसर है, एक अंग्रेज अधिकारी है, उसके घर में एक मुसलमान गरीब ने नौकरी कर रखी है। उस मुसलमान का काम यह है रोजाना उठता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करता है, और तिलावत कुरान करने के बाद उसका काम यह है, तिलावत कुरान करने के बाद अंग्रेज को चाय बना के देता है। जब चाय बन जाती है वो पानी वो चाय पी के अपनी ऑफिस चला जाता है। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो मेरे भाई, सैयद साहब किबला किसी जरूरत से जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो जरा, मोहब्बत से सैयद साहब के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल की सरजमीन है, एक मुसलमान मुहिब्बे कुरान है, कुरान को मानने वाला है, इस्लाम का फॉलोवर है, मोहम्मद अरबी पे जान निछावर करने वाला है। अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा है, झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है। अब उसका मामला ये है, उसकी आदत ये है, सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करता है, फिर अंग्रेज को चाय बना के देता है। एक दिन अंग्रेज ने कहा, ओ मेरे नौकर, जरा मेरी एक बात सुन ले, आज तू नमाज तो पढ़ लिया है, अपना कुरान बाद में पढ़ लेना, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, मुझे किसी मीटिंग में पहुंचना है, मुझे अपनी ऑफिस जल्दी जाना है। तूने नमाज पढ़ लिया है, कुरान बाद में पढ़ लेना, पहले मेरी चाय बना के दे दे, पहले मुझे चाय बना के दे दे। मुसलमान कहने लगा, ओ मेरे मालिक साहब, दुनिया इधर से उधर तो हो सकती है, लेकिन चाय तब बनेगी जब रब का कुरान पढ़ा जाएगा, रब का कुरान पढ़ा जाएगा। पहले मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी चाय बनेगी। तवज्जो है नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तलवार पुरानी है मगर धार वही है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह चाचा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई ये तो 60 प्लस चल रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं, अपनी सोचो अपनी। हम लोग जो हाइब्रिड माल खाए पड़े हैं ना, 60 के बाद तो पेशाब भी करने की तौफीक नहीं होगी। हाँ, ये तो 60 के पार चल रहा है, ये ओरिजिनल घी है देसी वाला, तो ये चल रहा है रिफाइंड तेल और डालडा नहीं है।
हाँ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे दराज फरमाए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमान है, मुसलमान बंगाल की सरजमीन है, कलकत्ता की सरजमीन है। अंग्रेज ने कहा पहले चाय बना दो, चाय, कुरान बाद में पढ़ लेना। वो कहने लगा नौकरी से निकालो, निकाल दो, तनख्वाह काटो, काट दो, लेकिन जब तक कुरान पढ़ूंगा नहीं तब तक चाय बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। बात आगे बढ़ गई, बोले नौकरी से निकाल दूंगा, बोला निकाल दो, तनख्वाह काट लूंगा, काट दो, घर से भगा दूंगा, भगा दो, भगा दो, भगा दो, लेकिन तुम ये चाहो कि मैं अपना कुरान पढ़ना छोड़ दूं और तुम्हारी चाय पहले बना दूं। अंग्रेज साहब तुम्हें जितनी इमरजेंसी मीटिंग में जाना हो चले जाओ, मेरे कुरान से बढ़ के तुम्हारी मीटिंग नहीं हो सकती है, मेरे दीन से बढ़ के तुम्हारा दीन नहीं हो सकता है। अब वो अकड़ गया है, मालिक है मालिक। नौकर से कहने लगा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा मजहब झूठा है, तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम्हारी किताब झूठी है, तुम्हारा रसूल झूठा है, मुसलमान है, नौकर है, तेवर आ गया, जलाल आ गया। कहने लगा ज़बान संभाल के रखो, ज़बान संभाल के रखो, मैं मुसलमान का बंदा हूँ, सुन ले कान खोल के, तू झूठा है, तेरा खुदा झूठा है, तेरा नबी झूठा हो सकता है, जिसको तू फर्जी नबी बनाए बैठा है वो तो झूठा हो सकता है, तेरी किताब तो झूठी हो सकती है, लेकिन मैं सच्चा हूँ, मेरा कुरान सच्चा है, मेरा ईमान सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है, मेरा रहमान सच्चा है। कान खोल के सुन ले। बात तू मैं करते करते आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि नौबत आ गई। चल देखते हैं तेरा दीन सच्चा है कि मेरा दीन सच्चा है, चलो देखा जाए। फैसला हुआ, कैसे देखा जाएगा, कैसे परखा जाएगा। मुसलमान ने कहा एक काम करो, चौराहे पे आग जलाओ, आग जलाओ, तुम ले चलो अपनी किताब उसमें डाल दो, मैं ले चलूं अपना कुरान उसमें डाल दूं, अपनी किताब मैं डालूं, अपनी किताब तुम डालो। जिसकी किताब जल जाएगी वो दीन झूठा है, जिसकी किताब बच जाएगी वो दीन सच्चा। तवज्जो है, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो जन्नत में कौन कौन पेड़ लगवाएगा जरा जोर से बोल दे। हाँ देखो ये टेबलेट है, टेबलेट समझ रहे हो नहीं, ये एंटीबायोटिक है, सब काम करता। हाँ, और नबी के जलसे में आए हो तो कसम खुदा की एक लड्डू के लिए आए हो, एक खुरमा के लिए आया, तुम सुबह 5 रुपया खर्च करना, आपके चौराहे पे लड्डू मिल जाएगा, बताशा मिल जाएगा, खुरमा मिल जाएगा, लेकिन ये सवाब दुनिया के किसी मार्केट में मिलने वाला। जोर से बोलो। एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। मेरी बहनों को अल्लाह सलामत रखे, बड़ी सुकून के साथ नबी के जलसे को सुन रही है, और जो मैं हदीसें बयान कर रहा हूँ, मेरी बहनें तुम भी अपने दिल में सुभान अल्लाह बोलो, बातें मत करो। नबी की महफिल में आए हो, खुदा जाने कौन सी अदा अल्लाह पसंद कर ले, खुदा जाने कौन सा लम्हा अल्लाह कबूल कर ले। जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके खाते में 90 नेकी अता फरमाता है। अब अगर आपने 100 बार कह दिया है, मतलब हो गया 9000 नेकियां हो गई हैं, 200 बार सुभान अल्लाह कहा, 18000 नेकी है। ईमानदारी से बताओ, सुबह आपको मिथौली के चौराहे पे कोई एक बंदा मिले और कहे मेरे भाई तूने रात के जलसे में जो 18000 नेकियां कमाई है, ले मुझसे 18000 रुपया ले ले, नेकियां मुझे दे दे। आप लोगों में कोई देने को तैयार है? जोर से बोलो, देने को तैयार है? क्यों नहीं हो मेरे भाई? क्या तुमने कोई पूंजी लगाई है? तुमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है? तुमने कुछ उसमें लगाया है पैसा? नहीं यार, ये जान दी हुई खुदा की है, जबान दी हुई खुदा की है, बदन दिया हुआ खुदा का है, उसका नाम मोहब्बत से ले लो तो सवाब देने वाला भी खुदा है। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो रखना मेरे भाई, कसम खुदा की आज जो बात होने वाली है ये बहुत दूर तक जाने वाली है। आओ जरा देखो, आओ जरा देखो, बात आगे बढ़ गई। कहने लगा चलो तुम अपना कुरान डालो, मैं अपनी इंजील डालता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो किताब नाजिल हुई है उसे इंजील कहा जाता है। वो अधिकारी ईसाई था, ईसाई मजहब ईसा को मानने वाला था। बात बढ़ गई है, वक्त मुतय्यन हो गया, दिन मुतय्यन हो गया। बंगाल के चौराहे पे आग जला दी गई है, आग जला दी गई है। सुबह होने वाली है, सुबह उठ के लेके चलना है, कुरान को आग में पढ़ना है, इंजील को आग में पढ़ना है। अंग्रेज खर्राटा मार के सो रहा है, ये मुसलमान का बंदा है, उठा है सुबह सुबह, वजू करता है, ठंडे
ठंडे पानी से और नमाज फजर अदा करता है, कुरान पाक को हाथ में लेता है, चूमता है, सर पे रखता है, सीने से लगाता है और रब की बारगाह में कुरान पाक को लेकर अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम ये तेरी मुकद्दस किताब है, ऐ मेरे मौला ये तेरी पाकीज़ा किताब है, ऐ परवरदिगार आलम ये तेरी बाबरकत किताब है। मैंने जो आज ईसाई को चैलेंज किया है ये अपने दम पे नहीं तेरे करम पे किया है। ऐ मेरे मौला आज जो मैंने दूसरे मजहब को चैलेंज किया है ये तेरी जात के भरोसे पे किया है। अगर तू ये चाहता है इस्लाम का बोलबाला हो जाए, अगर तू ये चाहता है दुश्मन का मुंह काला हो जाए, अगर तू ये चाहता है इस्लाम का सिक्का जम जाए, अगर तू ये चाहता है बंगाल की सरजमीन पे मुसलमानों की शान बढ़ जाए, परवरदिगार आलम आज अपने कुरान को बचा ले, आज मुझ गरीब मुसलमान की लाज बचा ले। ये रो रहा है कुरान पाक को हाथ में लेके आंसू बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। इधर अंग्रेज सोया है, उठा, उठने के बाद नहाया धुला है, इधर लगाया है सूट बूट पहना है, इधर मुसलमान तैयार होके अपनी किताब को सीने से चिपका के वहां जा रहा है जहाँ आग जलाई गई है। इधर ईसाई उठा है, नहाया धुला सूट बूट लगाया है और अपनी किताब को बैग की तरह हाथ में लटकाया है, हिलाते लेके जा रहा है। दुनिया वहां इकट्ठा है, आलम वहां इकट्ठा है, मजमा वहां लगा है, सारे लोग ये देखने को तैयार है चलो इस्लाम सच्चा है कि ईसाईयत सच्ची है, सच्ची है, आखिर मजहब इस्लाम अच्छा है कि मजहब ईसा अच्छा है। आओ चलो देखो, सारा मजमा बंगाल की सरजमीन पे इकट्ठा है। जब लोग वहां पहुंचे हैं, अब वो कह रहा है तुम अपनी किताब डालो, मुसलमान कह रहा है तुम अपनी डालो, वो कह रहा है तुम अपनी डालो, वो कह रहा है तुम अपनी डालो, कोई डालने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, नबी के जलसे में आने वालों, इस्लाम को मानने वालों, कुरान की अज़मत पे जान कुर्बान करने वालों, मुसलमान ने कहा है ओ ईसाई ऑफिसर कान खोल के सुन ले, न तू अपनी किताब डालेगा ना मैं अपनी किताब डालूंगा। चल तू अपनी किताब हाथ में ले ले, मैं अपनी किताब हाथ में ले ले। अब सिर्फ किताब नहीं, साथ में किताब वाला भी जाएगा, साथ में किताब वाला भी जाएगा। चलो अब सिर्फ किताब नहीं आग में डाली जाएगी, साथ में किताब वाले को भी जाना पड़ेगा। मेरा मजहब चाहे भाड़ में, मेरी किताब चाहे भाड़ में, मैं अपनी जान क्यों गंवाने जाऊंगा। इधर मजहब इस्लाम का मानने वाला है, मुसलमान है, कुरान को सीने में चिपका के रखा है और कलमे शहादत पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। पढ़ने के बाद आग में कूदता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, लगाने के बाद जब निकला है तो नारे तकबीर लगाया है। दुनिया ने देखा है तो सारे लोगों ने कहा था जब बंगाल के गुलाम मुस्तफा का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा, मदीने वाले आका का हाल क्या होगा। तब दुनिया ने ये बोली बोल के बताई थी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाए, खत्म कर दे, 1 घंटा होने जा रहा, तवज्जो है ना। चले, रुपया आ नहीं रहा, रुपया आना बंद, तकरीर बंद हो जाएगी। मौलाना रहमत अली साहब को इतना टेंशन दिलवा दो कि कई रात इनको नींद नहीं आना है ना। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये हमारी बिरादरी का मामला है, थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। हाँ चलता रहता है, जहाँ 2 बर्तन रहते हैं तो आवाज आ ही जाती है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान के मानने वालों आओ जरा एजाज़े कुरान देख लो, कुरान का मोजज़ा देख लो। वही सारी दुनिया ने ये कहा था यार जब बंगाल के गुलाम मुस्तफा का ये हाल है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफा का हाल क्या होगा। आला हजरत कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा इकराम, मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया कहाँ जा रहे हो जींस वाले भाई।
यार कसम खुदा की मेरी पूरी बनियान पसीने से भीग गई है। तुम तो यार थोड़ी देर तो मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर लो। मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ सिर्फ आपकी मोहब्बत में, वरना कसम खुदा की मैं घर का एकलौता हूँ, एकलौता। घर बढ़िया बना हुआ है, 8-9 कमरों का, गाड़ी घोड़ा सब है, खेत खलियान सब है। आपकी दुआओं से बंबई में भी मकान है, समझ रहे हैं ना। उन टुटपुचिया मौलवी में से नहीं हूँ। यही वजह है कि कमेटी वालों की ज्यादा कबूल नहीं करता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी। अबे तू अगर कमेटी में रहना जानता है तो अल्लाह ने मुझे भी इल्मे दीन अता फरमाया है। तू चाहे जितना बड़ा हो जा, चलना हमारे पीछे ही है। कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा तू माल वाला हो जा, लेकिन आएगा तो यही कहना पड़ेगा, पीछे इस इमाम के। बोलो है तुम्हें दम कि दौलत के नशे में तुम जाके मुसल्ले पे खड़े हो जाओ? ये तुम्हारे बस के बाहर की बात है। इसलिए जरा मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर रहे हैं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे ना आप लोग? इजाजत है, बात आगे बढ़ाएं। और रहमत अली साहब सुनिए, एक बार एक मौलाना साहब गए तकरीर करने के लिए गए ना। जब सुबह हो गई, जैसे अभी हम लोग डॉक्टर साहब के घर में आराम कर रहे थे, इसी तरह मौलाना साहब एक आदमी के घर में आराम कर रहे थे। जब सुबह हो गई तो कहने लगे कि भाई इजाजत दो, चलता हूँ। क्या कहा? अभी हम लोग भी जब जाएंगे तो यहाँ से लोगों से कहेंगे ना कि भाई इजाजत दीजिए, चलते हैं हम। कल हमारा प्रोग्राम नेपाल के बॉर्डर पे, वहाँ पहुँचना है हमको 150 किलोमीटर का सफर करके, तो इजाजत लेंगे ना, चलते हैं। मौलाना साहब ने कहा भाई इजाजत दो, चलता हूँ। अब वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था, वो सोचा मौलाना साहब की इजाजत लग रहा घर में रह गई है। गया दौड़ के घर, खोजने लगा इजाजत कहाँ है, इजाजत कहाँ है, इजाजत मिली नहीं। आया फिर खड़ा हो गया, कह रहा हजरत नहीं मिल रही। हजरत ने फिर दोबारा कह दिया भाई इजाजत दो, चलता हूँ। अब उसे बड़ा टेंशन हो गया, लग रहा कोई बहुत अहम चीज है, कोई बहुत जरूरी चीज है। तभी मौलाना रोड पे खड़े होके बार बार मांग रहे हैं। फिर गया घर में, खुद खोज रहा है, बीवी को लगा दिया, बच्चों को लगा दिया, जल्दी जल्दी खोजो वरना मौलाना की इजाजत रह जाएगी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी से इजाजत खोजो। अब वो पूरा घर खोज रहा है, मार सब पसीना पसीना हो गए, लेकिन इजाजत हो तब तो मिले। वो मिली नहीं। वो आया फिर कहने लगा हजरत बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही है। तब तक फिर तीसरी बार मौलाना साहब ने कह दिया भाई इजाजत दो, चलता हूँ। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत बहुत ढूंढा, खुद ढूंढा, बीवी ने ढूंढा, बच्चों ने ढूंढा, आपकी इजाजत हमें मिल ही नहीं रही है। हजरत जाइए, घर चले जाइए, जब मिलेगी तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। जब आपकी इजाजत मिल जाएगी तो हम घर पहुंचा देंगे। अब मौलाना साहब बड़े टेंशन में, कहने लगे यार ये क्या तुम मेरे घर पहुंचाओगे? बोले हजरत वही जो इजाजत आप इतनी देर से खड़े होके मांग रहे हैं, वो जब मिल जाएगी तो हम आपके घर पहुंचाएंगे। मौलाना ने सर पे हाथ रखा, कहा बेवकूफ, हम तो तुझसे ये कहना चाह रहे थे कि मुझे घर जाना है, जाने दो। बोले हजरत जब यही कहना था तो इतना दौड़ाया क्यों? सीधे सीधे कह देते। समझ रहे नहीं? अगर आप ये वाली इजाजत मुझे दे रहे हैं तो अपने पास रखे रहिए, इस इजाजत की मुझे जरूरत नहीं है। और अगर नबी की मोहब्बत में सुनना चाहते हो तो दोनों हाथों को उठाओ और जोर से नबी का नारा बोल के कह दो या रसूल अल्लाह। और हम या रसूल अल्लाह क्यों बोलते पता है? हमें या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, जोर से बोलो उसका बेड़ा पार है। डबल 12 कंपनी के टेंशन हो जाएगी यार। ये तो देखो सुन्नी या रसूल अल्लाह कह रहा, यहाँ भी कुछ लोग हैं कि नहीं है? होंगे। हाँ ये इतना खराब बीज है कि हर जगह उग जाता है। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, आम का पेड़ है उसमें बरगद का बीज देखा कभी आपने? बरगद का पेड़ है उसमें पीपल का। वो इसी तरह है, जहाँ जहाँ सुन्नी रहते हैं या हरामखोर वही उग जाते हैं। हाँ लेकिन सुनो मैं इनके लिए एक टेबलेट देता हूँ। ये आज जो हम नबी का जलसा ठहाके मार के कर रहे हैं ना, कसम खुदा की ये देन है बरेली के अहमद रजा की, ये देन है बरेली की आला हजरत की। आला हजरत ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया था, ओ दुनिया वालों सुनो, कान खोल कर सुन लो, हमारा अकीदा ये है या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। ये अकीदा दिया था बरेली के आला हजरत ने। अब इनको टेंशन हो गई। ए बाबू गाड़ी नहीं देखे हो मेरे लल्ला? गाड़ी नहीं देखे हो? सुबह जाके हाईवे पे खड़े हो जाना, जब तक 365 गाड़ी मत देखना तब तक वापस मत आना।
इतनी हैरत से देख रहे हो आप लोग, लग रहा है कार पहली बार मितौली में आई है। तवज्जो तवज्जो, इधर इधर देखे मेरी तरफ। ये जो आज हम जलसे कर रहे हैं ना, इन जलसों पे वहाबियों ने पाबंदी लगा दी थी। ए मेरे लल्ला, चाचा छोड़ दो बच्चे बैठो आराम से बैठो। तुम ही बनोगे कल यहाँ इस कुर्सी पे, तुम्हें आना है। हाँ, आज जिस कुर्सी पे हम बैठे ना, हम भी किसी वक्त इतने थे, और हम तो इतने बड़े शरारती थे कि अल्लाह की पनाह पूरा मोहल्ला पनाह मांगता था। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है, इल्मे दीन की बरकत से आज कुछ भी कोई कह देता है, यार तू जा अपने रास्ता, हमारे इतना टेंशन कहाँ पाले हम। हाँ, नबी का जिक्र करना है, नबी की नात पढ़नी है, नबी का जिक्र करना है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे लाल जरा बैठे रहे और सुन लो जरा। ये जो आज हम नबी पे सलातो सलाम पढ़ते हैं, महफिल होती है, तीजा है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, फातिहा है, जब होता है हम नबी पे सलाम पढ़ लेते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जब वहाबियों का बीज हिंदुस्तान में पड़ा तो इन्होंने कहा कि सलाम पे पाबंदी लगा दो, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। ये आवाज जब बरेली पहुंची है तो आला हजरत ने कहा, ओ जालिमो, हमें नबी पे सलाम पढ़ने से तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि रोक पाओगे? बरेली का कलम चला है। आला हजरत कहते हैं, अभी हम एक बार कहते थे या नबी सलाम अलैका, हम सुन्नियों का अकीदा सुनो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे सलाम। अब ये बड़े टेंशन में पड़ गए यार, ये तो सुन्नी बड़ा अड़ियल होता है। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे सलाम रुक जाइए, सुन्नी कहता है लाखों सलाम, लाखों सलाम। बोला और ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ, पावर लगाओ, सियासत को लगाओ, जिसको लगाना हो लगाओ, इसको सलाम पे रोका जाएगा, सलाम पे पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन बरेली के अहमद रजा का कलम उठा, बोले सुन ले, अभी तक 1 लाख पढ़ते थे, अब सुन ले अहमद रजा की। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। अब ये बेचारे बहुत टेंशन में हो गए यार। ये सुन्नी को तो देखो, बरेलवियों को तो देखो, 1 रोके तो 1 लाख पहुंच गए, 1 लाख रोके तो 1 करोड़ पहुंच गए। बोले अब खुद ही रुक जाओ, और आगे बढ़े तो अरबों खरबों में पहुंचेंगे। हाँ, तभी हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमें जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं, इजाजत देंगे? वो वाली इजाजत नहीं, मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। आओ जरा चलते हैं, नींद तो नहीं आ रही है ना? जिसको नींद आती है उसके कान में जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुबह डॉक्टर साहब यहाँ पहुंच जाएगा पर्दा चेक करवाने की, देखो हाल क्या हुआ है। आओ जरा चलते हो नबी की बारगाह में। ये हाफिज़े कुरान जो बैठे हैं, आज उलमा के मुकद्दस हाथों से इन हुफ़ाज़े किराम के सर पर जो ये दस्तार बांधी जाएगी, मेरे भाई इस दस्तार की अहमियत तुम नहीं समझोगे। अभी तक ये कोई गलती करते थे, असातिज़ा माफ कर देते थे, अभी तक इन पे कोई परेशानी होती थी, असातिज़ा माफ कर देते थे, लेकिन आज कारी राशिद साहब ने इनको दस्तार बंदी देके कौम के हवाले कर दिया है। आज लोग कहते हैं मदरसे में क्या होता है, मदरसे में देने से क्या होता है। रमजान आने वाला है, 14 अप्रैल को इंशाअल्लाह पहला रमजान है। चलो चलते हैं जिला लखीमपुर के सबसे टॉप के कॉलेज में चलते हैं, लखनऊ की यूनिवर्सिटी में चलते हैं, और प्रिंसिपल साहब से कह दे, ओ प्रिंसिपल साहब रमजान आने वाला है, हमारे कस्बे की मस्जिद खाली है, जरा कोई तरावी पढ़ाने वाला दे दो। तो बताओ कोई कॉलेज वाला दे पाएगा, कोई यूनिवर्सिटी वाला दे पाएगा? यार ये तरावी पैदा करने, तरावी सुनाने वाले जो बच्चे पैदा होते हैं, इसी इस्लाम के फैक्ट्री में पैदा होते हैं, इन्हीं मदरसे की इमारत में पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मौलवियों से जलने वालों, अगर तुम्हें मौलवियों से ज्यादा टेंशन है तो मरते वक्त अपने घर वालों से कह दो कि मेरा जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। है इतनी हिम्मत?
कह पाओगे कोई? यार तुम मौलवियों से टेंशन लेते हो, जरा एक बात बता दो, तुम्हारी कौन सी जिंदगी मौलवियों से खाली है? पैदा हुए तो कान में अजान पढ़ा मौलवी ने, बड़े हो गए तो खतने की तारीख दिया मौलवी ने, और बड़े हो गए तो मंगने की तारीख दिया मौलवी ने, और बड़े हो गए तो नमाज निकाह पढ़ाया मौलवी ने, मर गए जनाजा पढ़ाया मौलवी ने, तीजा 10वां 20वां 40वां छमाही बरसी सब किसने किया? जोर से बोलो किसने किया? तुम मौलवियों से बचे कब? पैदाइश से लेके कब्र में पहुंचने तक, और कब्र से लेके हश्र तक कोई जमाना है जो मौलवियों से बचा है? इसलिए एक बात याद रखो, जिस कौम के रहनुमा कामयाब होते हैं वो कौम अपने आप कामयाब हो जाती है। अपने उलमा की इज्जत करो, इमामों की कदर करो, और नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं जब मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, लोग अपने अपने पसीने में डुबकी लगा रहे होंगे। किसी का पसीना घुटने तक है, किसी का रान तक है, किसी का कमर तक है, किसी का सीने तक है, किसी का गर्दन तक है। लोग अपने अपने पसीने में परेशान होंगे, अपने अपने नामे अमाल को लेके परेशान होंगे। लेकिन उन्हीं लोगों में एक ऐसी जमात होगी, एक ऐसी जमात होगी जो बीच से गुजरेगी, उनके सर पर इतना चमकदार चांद, चमकदार ताज होगा जो चांद से ज्यादा चमकदार होगा, सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। लोग सवाल करेंगे, अरे परवरदिगारे आलम, क्या ये नबियों की जमात जा रही है? क्या ये वलियों की जमात है? क्या ये शहीदों की जमात है? क्या ये पीरों की जमात है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ओ मेरे बंदो, ना ये नबियों की जमात है, ना ये वलियों की जमात है, ना ये पीरों की जमात है, ना ये शहीदों की जमात है। अल्लाह ताला फिर लोग पूछेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, फिर ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है माँ बाप लोगों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं मेरे भाई, एक बेटे को आलिम दीन बना दो, एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो। आज जो लोग कुरान पे बकवास कर रहे हैं ना, कसम खुदा की मेरी ये दिली तमन्ना है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, जो मास्टर बनो, लेकिन डॉक्टर बाद में बनो, कुरान के हाफिज पहले बन जाओ। इंजीनियर बाद में बनो, मुसल्ले के इमाम पहले बन जाओ। हमारा डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि बाप जब मरने के करीब हो उसको दवाओं से इलाज करे, और जब बाप मर जाए तो कब्र पे खड़ा होके फातिहा भी पढ़ ले। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों को इस तरह होना चाहिए। जरा तवज्जो करो, इन हाफिज़े कुरान को देखो, ये उलमा दिन रात मेहनत करते हैं, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया आपके घरों पे उठाने के लिए जाते हैं। मेरे भाई तुम कितने बड़े बेगैरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़कात तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुम लेके जाओ, जरूरतमंदों को पहुंचाना तुम्हारा काम है। आपके घर में आटा खत्म हो जाता है तो चक्की वाला घर गेहूं लेने आता है। जोर से बोलो, खुद गेहूं लेके जाना पड़ता है ना चक्की पे, तब तो आटा मिलेगा। यार जब तुम्हारे ऊपर ज़कात वाजिब है तो ज़कात की रकम लेके जाओ ना जरूरतमंदों तक। ये तो उलमा का एहसान है कि वो तुम्हारे घरों से जाके ले आते हैं, वरना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसको पहुंचाओ। अब आओ जरा आगे बढ़ो, तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे ना? घबरा रहे तो 5-6 सलात व सलाम मैंने पहले बता दिया, पढ़ूं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये दाहिना बाजू खामोश हो रहा है, हाँ, क्योंकि मदीने का जो करंट इधर मिल रहा था ना, वो थोड़ी देर के लिए डिस्चार्ज है। हाँ, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो, एक हाफिज़ कुरान का मर्तबा सुनो। अल्लाह ताला जब सब लोग अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला होंगे, अपने अपने गुनाहों में डूब रहे होंगे, तब अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को कहेगा, ओ फरिश्तों जाओ इन हाफिजों से कह दो जन्नत में चले जाएं, जाओ इन हाफिजों से कह दो जन्नत में चले जाए। अब हाफिज मगन हो जाएगा, खुश हो जाएगा, जल्दी जल्दी जन्नत में जाएगा। कहीं ऐसा ना हो बाद से फरिश्ते, बाहर से फरिश्ते आके कहे बस बस रुको रुको वापस चलना है। हाफिज़ कुरान तेज तेज कदमों को बढ़ाएगा, जन्नत
जन्नत में जाने लगेगा, जन्नत में जाने लगेगा, जन्नत में जाने लगेगा। जब बहुत दूर पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला एक फरिश्तों को भेजेगा, जाओ जरा हाफिज कुरान को वापस बुला लाओ, वापस बुला लाओ। फरिश्ता दौड़ के जाएगा, हाफिज कुरान से कहेगा चलो वापस चलो, चलो अल्लाह का हुक्म है वापस चलो। अभी वही हाफिज कुरान जो इधर से गया था, बड़ी जल्दी जल्दी गया था, उधर से आ रहा है तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ये सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो अल्लाह फरमाए दे चलो अब जहन्नम में चले जाओ, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। वो डरा डरा आएगा, सहमा सहमा आएगा, रब की बारगाह में हाफिज कुरान खड़ा होगा और कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है, क्या मैंने कोई खराबी कर दी है, आखिर मुझे जन्नत से वापस क्यों बुलाया गया है। अल्लाह ताला फरमाएगा ओ हाफिज कुरान, तेरी इज्जत बहुत बड़ी है, तेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, तेरी शान बहुत बड़ी है, तेरी रिफात बहुत बड़ी है। तूने मेरा कुरान याद किया है, अपने नबी पे उतरने वाला कुरान अपने सीने में बैठाया है। ऐसे इतनी आसानी से जन्नत में नहीं जाएगा, इतनी 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 सादगी के साथ जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये जन्नत का दरवाजा है। दरवाजे पे खड़ा हो जा और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, यहाँ से कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जहाँ तेरा कुरान मुकम्मल होगा, यहाँ से वहां तक जन्नत तेरे नाम हो जाएगी, यहाँ से वहां तक जन्नत तेरे नाम हो जाएगी। यहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जहां तेरा कुरान मुकम्मल होगा, यहां से वहां तक जन्नत तेरे नाम हो जाएगी। मेरे भाई तेरे नाम हो जाएगी। आओ जरा देखो, नाम हो जाएगी, नाम हो जाएगी। अभी एक बात बताओ, एक हाफिज कुरान को, ये शहनवाज भाई बैठे हैं हाफिज कुरान है, यहाँ भी लोग हाफिज कुरान बैठे होंगे। एक पारा पढ़ने के लिए कोई बढ़िया हाफिज हो तो उसे 14 से 15 मिनट लगता है। अब 30 पारा पढ़ने के लिए कितना घंटा लगेगा, घंटा जोड़ लो, और उतनी देर आदमी पैदल चले तो 3 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगा। सर आप यकीन लगाओ 3 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगा, इतनी दूर पहुंच जाएगा। अब आप बताओ, जन्नत के गेट से लेके कम से कम 3 किलोमीटर की जन्नत एक हाफिज कुरान की हो जाएगी। अब हाफिज कुरान जब जन्नत में अकेले रहेगा तो घबराएगा, घबराएगा, कहेगा मौला इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है, चाचा अपने माँ बाप को भी बुला ले, भाई बहन को बुला ले, चाचा भतीजे को बुला ले, पड़ोसियों को बुला ले, रिश्तेदारों को बुला ले, नातेदारों को बुला ले, और जिसने जिसने तेरी पढ़ाई में मदद की है, जा सबको बुला ले और लेके जन्नत में चला जा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, तवज्जो है। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है तो दिल लगी कर लो। मुस्तफा से जोर से कह दो सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई कहाँ चल दिए, ओ जींस वाले भैया, अरे चाचा क्या मेरे दुश्मन है आप, थोड़ी देर बैठ जा मेरे लाल। हाँ अगर जरूरत वाले हो तब तो नहीं रोकेंगे, वरना एक आदमी बीच से एक बार जलसे में खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने डांट के बैठा दिया, बेचारा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, फिर मौलाना ने डांट के बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, फिर मौलाना ने डांट के बैठा दिया। जब जलसा खत्म होगा, सारी पब्लिक चली गई, वो बैठा ही रह गया, बैठा ही रह गया। अब हजरत ने पूछा एक बात बता, तुझे तो बड़ी जल्दी थी और अब जा नहीं रहा, तू बैठा पड़ा। बोले हजरत जिसके लिए जा रहे थे वो काम हो चुका है, अब जाने की जरूरत क्या है। अगर ऐसा काम होने वाला है तो तुरंत आप चले जाइए, वरना जलसे की फजीहत मत करवाइए। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है, एक हदीस पाक और सुनेंगे, सुनेंगे। हजरत घबरा तो नहीं रहे आप लोग रोज जलसे करते हैं अब्दुल हमीद भाई। हाँ सुभान अल्लाह कह दो कि नेकियों को अगर बांटे फरिश्ते तैयार। अभी शबे बारात को कई दिन हुआ है, 28 मार्च को शबे बारात थी, आज 1 अप्रैल है, कुल बीच में 3 दिन का गैप है। आपने दिन जितना काम किया होगा, मान लो 3 पेज भर गया होगा, 8 पेज भर गया होगा, लेकिन आज की रात में जो पेज भरा जाएगा वो इतने पेज तुम सुभान अल्लाह से भर दो कि फरिश्ते ये कहे परवरदिगार आलम, रजिस्टर के शुरुआत में ही इतना काम हो गया है कि आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो है, बात आगे बढ़े। आओ चलो, आज ये कुरान है ना, वसीम रजवी जैसे कमीना बदतमीज कुत्ता वो आया, बोला 26 आयतें कुरान की निकाल दो, 26 आयतें कुरान की निकाल दो। हमने कहा बेटा
तुम्हें आज तक कुरान तुमने पढ़ाई नहीं। नबी के जमाने में भी बड़े बड़े लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि कुरान खत्म कर दो, ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये कुरान किसी इंसान की किताब है। नबी ने फरमाया फातू भी सूरत मिस्ली, अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है तो तुम भी एक सूरत बना के ले आओ। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम भी एक सूरत बना के ले आओ, तुम भी एक सूरत बना के ले आओ। तो पता है क्या बनाए थे कारी साहब? जरा तवज्जो करें, हमारे कुरान के 30वें पारे में है ना, अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया। इसी वजन पे वहां के बड़े बड़े आलिमों ने बनाया था, अलफीलो मलफील वमा अदराका मलफील। हाथी, क्या हाथी हम नहीं जानते, क्या हाथी ये बना के लाए थे। लेकिन वसीम रिजवी कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। तुझ जैसे अहरे गहरे तो गली कूचों में बैठते रहते हैं, गली कूचों में घूमते रहते हैं। कुरान की 26 आयतों को हटाना तो बहुत दूर की बात है, कुरान पाक का एक नुक्ता भी हटाना तेरी 7 खानदान आ जाए, कुरान का एक नुक्ता नहीं मिटा सकता है। क्योंकि किसी किताब की जिम्मेदारी किसी आलिम ने ली है, किसी किताब की जिम्मेदारी किसी हाफिज ने ली है, किसी किताब की जिम्मेदारी किसी हाजी ने ली है, किसी किताब की जिम्मेदारी किसी आलिम ने ली है। लेकिन कुरान वो है जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने ले ली है, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, हमने कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अब एक बात बताओ, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई इधर उधर कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आओ जरा देखो, फ्रांस का चौराहा है, यूरोप का एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसे फ्रांस कहा जाता है। तवज्जो करें मेरे भाई, इधर देखो, इधर फ्रांस का चौराहा है। यहूदियों की ईसाइयों की मीटिंग हुई और ये सोच रहे हैं कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से दुनिया में फैल क्यों रहा है, इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। जाओ जाओ, जरूरत से जा रहे तो चले जाओ, तो मेरी तरफ मत देखो, बेचारा बड़ी हसरत से देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी डांट के बैठा दिया जाए। हाँ, अगर जरूरत से जा रहे हो तभी जाना और आ जाओ। तवज्जो है, सच बता आपका मन नहीं लग रहा मैं सलाम पढ़ूं तुरंत? अगर लग रहा है तो कह दो सुभान अल्लाह। ये उठक बैठक करेंगे तो बात नहीं बनेगी मेरे भाई, बस आखिरी बातें मेरी चल रही है। तवज्जो, फ्रांस का चौराहा है, यहूदियों ईसाइयों की मीटिंग हुई कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। इस बात पे फैसला हुआ कि इस्लामों की एक धार्मिक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, इस्लाम की एक बहुत पवित्र और पाक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। ये कुरान मुसलमान पढ़ता है, उस पर अमल करता है, वो बातें लोगों को बताता है, लोगों को अच्छी लगती है, लोग मुसलमान हो जाते हैं। बोले क्या किया जाए? बोले कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए, कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना लोग उसे पढ़ेंगे, ना इस्लाम बढ़ेगा। फैसला हुआ कैसे मिटाया जाए। ये फैसला हुआ एक दिन मुतय्यन कर लो, उस दिन पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से कुरान पाक के नुस्खों को इकट्ठा करके जमा कर दो, चौराहे पर जमा कर दो। कुतुब खाने से कुरान पाक को निकाल लिया गया, मस्जिदों से निकाल लिया गया, मुसलमानों के घरों से जबरदस्ती कुरान निकाल लिया गया। फ्रांस के चौराहे पे लाखों करोड़ों कुरान पाक के नुस्खे जमा कर दिए गए। सारा यूरोप इकट्ठा है। आज कुरान पाक को दुनिया से मिटाया जा रहा है, आज कुरान पाक को दुनिया से खत्म करने का दिन है। आज हम कुरान पाक में आग लगा देंगे, न दुनिया में कुरान रहेगा, न मुसलमान इसे पढ़ेगा। सारा मजमा लगा है, सारे अंग्रेज इकट्ठा है, सारे ईसाई इकट्ठा है, मुसलमान अपने घर में बैठा बैठा आंसू बहा रहा है। ऐ परवरदिगारे आलम, तूने इस किताब को जिंदा रखने की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली है। ऐ परवरदिगारे आलम, क्या तेरे रहते हुए तेरा कुरान जला दिया जाएगा? क्या तेरे रहते हुए ये कुरान मिटा दिया जाएगा? मुसलमान की बेटियां सिसक रही हैं, मुसलमानों की बीवियां सिसक रही हैं, मुसलमान अपने घरों में सिसक रहा है। मस्जिदों से कुरान को निकाल लिया गया है, मदरसों से कुरान को निकाल लिया गया है, कुतुब खानों से कुरान को निकाल लिया गया है, लाइब्रेरियों से कुरान को निकाल लिया गया है, मुसलमानों के घरों से जबरदस्ती कुरान
को निकाल लिया गया है, हजारों लाखों नुस्खों को मजमे में जमा कर दिया गया है। आग लगने वाली है, माचिस की तीली जलने वाली है, सारा यूरोप खड़ा है, सारे अंग्रेज खुश हैं, सारे यहूदी खुश हैं। आज कुरान दुनिया से खत्म हो जाएगा, आज इस्लाम की धार्मिक किताब दुनिया से खत्म हो जाएगी, ये सोच के वहां लोग खड़े हैं। आग लगने वाली है, इतने में बूढ़ा अंग्रेज आता है। बूढ़ा अंग्रेज आया है, पढ़ा लिखा है, अक्लमंद है, लोगों से पूछता है, ऐ लोगों ये मजमा कैसा है, ऐ लोगों ये भीड़ कैसी है। लोगों ने बताया कि तुम्हें पता नहीं है, आज मुसलमानों की धार्मिक किताब को मिटाया जाएगा, आज मुसलमानों की धार्मिक किताब को खत्म किया जाएगा। वो कहने लगा मामला क्या है, कहने लगे ये कुरान पढ़ के लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसलिए हम दुनिया से कुरान को जला के खत्म कर देंगे। अंग्रेज था, अक्लमंद था, कहने लगा तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता, हमें तुम कुरान को तो जला दोगे, हाफिजों के दिलों से कुरान को मिटाओगे कैसे, हाफिजों के दिलों से कुरान को खत्म कैसे करोगे। हमारा 10 साल का बेटा है, हाफिज कुरान है, 15 साल का लड़का है, हाफिज कुरान है, 18 साल का नौजवान है, हाफिज कुरान है। तुम दुनिया से कुरान को खत्म कर सकते हो, मुसलमानों के बच्चों के दिलों से कुरान कैसे मिटा सकते हो। तभी हम कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, हमें बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। ये शान है जिन बच्चों ने हज़रत कुरान हासिल किया है। अब इनकी जिम्मेदारी है मेरे बेटो, तुम याद रखो, अब तुम आम नहीं रह गए, अब तुम खास हो गए हो। अब तुम पब्लिक की तरह नहीं रह सकते, जहां जुआ होता है वहां नहीं जा सकते, नमाजें नहीं छोड़ सकते, गालियां नहीं बक सकते, झूठ नहीं बोल सकते। कुरान पाक पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मकाम हासिल करे। और सुने कारी साहब किबला, इन बच्चों को खाली हाफिज मत बनाएं, अभी इनके उम्र कम है, इनको मौलाना भी बनाएं। हाफिज बनने से सिर्फ काम नहीं चलता, हमारे ऊपर जो चारों तरफ से बौछार हो रही है ना, उसको सिर्फ हाफिज नहीं रोक पाएगा। मेरे भाई हाफिज तो कुरान पाक को याद कर लेता है, सीने में बसा लेता है, लेकिन कुरान पाक में कौन कौन से मोती हैं ये तो आलिम दीन जानता है। कुरान पाक में कौन कौन से राज हैं ये तो आलिम दीन जानता है। मेरे इन बच्चों के माँ बाप से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चे को सिर्फ यही ना पढ़ाएं, जिस तरह आपने इतने दिन मेहनत किया है, थोड़ा सा और इन बच्चों के लिए मेहनत करें। इनको मदरसे में बोला, इनको मदरसे, इनको दूसरे मदरसों में भेजे, इन्हें आलिम दीन भी बना दे। जब आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, आने वाले हर मुकाबले से टकराएगा और दुनिया को ये पैगाम दे देगा, जिस तरह करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों तुम नारा लगाते हो जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा, लेकिन करबला के मैदान से हुसैन ने एक नारा लगाया था, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। दुनिया को ये पता चल जाए कि हमारे मदरसों में सिर्फ हाफिज नहीं बनाया जाता, हमारे मदरसों में आलिम दीन भी बनाया जाता है। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि चाय की चुस्की लेते हो ना, छोटा सा गिलास हाथ में आता है, होटल पे पहुंचते हो दनादन फतवा बताते हो, मौलवियों की बुराई करते रहे, फलनवा तो ऐसा है, फलनवा तो ऐसा है, फलनवा तो ऐसा है। तुम्हें पता है तुम्हारा इमाम जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। कहाँ जा रहे भाई? अच्छा कमेटी वाले हैं क्या ये? अच्छा हाँ, तो कमेटी वालों के लिए थोड़ा सा 7 खून माफ होता है जलसे के दिन। हाँ तवज्जो है ना। सुनो, इमामों की बुराइयां करने वालों, उलमा की शान घटाने वालों, तुम्हें इमाम का मर्तबा पता है? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने के लिए मुस्तफा ने फरमाया, नबी जब बीमार पड़े अबू बकर सिद्दीक से कहा लोगों को नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर जब मुसल्ले पे गए ना तो थर थर कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे। हजरत उमर ने कहा अबू बकर जिस तरह नमाज पढ़ना है उसी तरह पढ़ाना है, तुम रो क्यों रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते उमर तुम्हें पता नहीं है, उमर तुम्हें पता नहीं है,
जब आदमी अकेले नमाज पढ़ता है तो उसको अल्लाह के यहाँ सिर्फ अपनी नमाजों का जवाब देना है और इमाम को पूरी कौम की नमाजों का जवाब देना पड़ेगा। यार मेरे भाई, जो इमाम तुम्हारी सारी नमाजों का जवाब मैदान महशर में देने के लिए तैयार है, उसकी तुम बुराई करते हो, उस पे तुम घमंड करते हो। सुनो, तुम्हारा काम बस इतना है, वजू बनाए मस्जिद में गए और कह दिया पीछे इस इमाम के, झंझट खत्म, टेंशन खत्म, सिर्फ इतने कहना है। मौलाना रहमत साहब क्या कहना है? पीछे इस इमाम के। नमाज खराब हो इमाम जाने, मकरूह हो इमाम जाने, टूटे इमाम जाने, फासिद हो इमाम जाने, आपका कोई झंझट नहीं। आपको तो खाली इतना कह देना है पीछे इस इमाम के, बस डिब्बा लग गया है, पीछे डिब्बा लग गया है, गाड़ी जहां जाना है इमाम लेके चले, इमाम लेके चले। मेरे भाई, जो तुम्हारा इतना बोझ उठाने को तैयार है, क्या तुम उससे मोहब्बत की दो बातें नहीं कर सकते हो? क्या वो तुम उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते हो? एक पैगाम लेके जाओ आज के इस जलसे से, अज़मत कुरान में आने वालों, ये बच्चे आज कुरान पाक याद कर रहे हैं, कल ये आपकी मस्जिदों के इमाम बनेंगे, कल ये आपके स्टेजों के मुकर्रिर बनेंगे, कल ये आपके स्टेजों के, आपके मदरसों के मुदर्रिस बनेंगे। आप पर जरूरी है, इमामों की तनख्वाहें आपने 5,000 रखी है, 6,000 रखी है, 7,000 रखी है, सीना तान के चल रहे हो कि हम तो इमाम साहब को 7,000 देते हैं। मेरे भाई, एक बात ईमानदारी से बताओ, इस महंगाई के जमाने में जिसके घर में 7-8 लोग हैं, क्या उसका खर्चा 7,000 में पूरा हो जाता है? जोर से बोलो। माइक दे दो तुझे, चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप। खर्चा पूरा हो जाएगा 5-7 हजार में? नहीं होगा। एक दूसरा फार्मूला ले लो, ये आपका ये मितौली कस्बा है, बड़ा कस्बा है, हाईवे पे वाक़ है। आपके यहाँ मैंने सुना 3 मस्जिदें हैं, 2 टनाटन वाली है, एक पीपीडब्ल्यू वाली है। पीपीडब्ल्यू समझते हैं? TTS का मतलब टनाटन सुन्नियों वाली, पीपीडब्ल्यू का मतलब पिलपिला वहाबी है। उनकी भी मस्जिद ना 4 हैं, 3। अच्छा, 3 मस्जिदें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ज्यादा है, इसको ज्यादा ही रखो, कम मत होने देना। अब सुनो, आपके यहाँ इमाम है, साइकिल से चलते हैं, आपकी हाईवे पे साइकिल बनाने की दुकान है, इमाम साहब की साइकिल बिगड़ जाए, वो आपकी दुकान पे लेके पहुंचे, 10-50 रुपए का सामान अपने पास से लगा दो, इमाम साहब पूछे पैसे कितने हुए, तो आप बोलो हजरत कैसी बातें करते हैं, आप हमारी इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम आपके साइकिल की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? बोले इमाम का एक काम आसान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपकी सब्जी की दुकान है, सब्जी बेचते हो आप, इमाम साहब सब्जी लेने के लिए जाए, 10-20 रुपया 50 रुपए की सब्जी लेंगे। सब्जी लेने के लिए जैसे वो आपसे पूछे भाई पैसे कितने हैं, तो आपसे कहो हजरत ले जाइए, मेरी तरफ से अपने बच्चों को खिला दीजिए। बोले इमाम साहब का ये बोझ हल्का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तुम्हारी मोबाइल की दुकान है, इमाम साहब को 50 रुपए का रिचार्ज हर महीना करवाना पड़ता। मेरे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सोच के इमाम साहब के मोबाइल में 50 का रिचार्ज कर दो, खुदा जाने इमाम साहब उस रिचार्ज से किसी को दीन का मसला बता देंगे, वो आदमी उस दीन पे अमल कर देगा, अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमा देगा। बोलो ये कोई बहुत बड़ी बात है? ये काम हम कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे भाई। और कुछ नहीं कर सकते तो सुनो, एक काम, जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं ना मस्जिदों में, एक काम करें, जब नमाज खत्म हो जाए 10 का एक नोट हाथ में चिपका ले, इमाम साहब से चुपके से मुसाफा कर ले और चुपचाप से घर चले जाए। सिर्फ 10 रुपया। अगर 100 लोग ये काम जुमा में कर ले तो इमाम साहब को 1000 आ जाएगा। आएगा नहीं? बोलो, उनकी साग सब्जी का काम और उनके तेल मसाले का काम हफ्ते भर का चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और तुम्हारा कितना गया? सिर्फ 10 रुपया। कोई औकात है 10 रुपए की? मदद करने के बहुत सारे तरीके मेरे भाई, लेकिन करना चाहिए हमको। हम तो सोचते नहीं, हम सोचते कब है? इमाम साहब ने अगर निकाह पढ़ा दिया और रुपया 1100 मिल गया, हम रोड पे खड़े हैं और कहते हजरत आज तो जेब गरम है, लाओ तनी समोसा खिलाओ। हाँ हजरत क्या बात है? और खुदा ना खास्ता इमाम साहब अगर सुबह सुबह नया कपड़ा पहन के निकल गए शहरवाज भाई, तो ये कौम कहती हजरत आज लग गया जुगाड़, कहीं मार दियो कहीं हाथ। ये हमारी कौम है मेरे भाई। तुम्हें अपनी किस्मत पे रोना चाहिए।
कसम खुदा की अभी इस ठंड में झारखंड का एक वाकया मैंने पढ़ा है पेपर में। इमाम साहब का इंतकाल ठंड की वजह से हो गया। कमेटी वालों ने ठंड में रजाई और गद्दा नहीं दिया। इमाम साहब सुबह को उसमें कमरे में मरे हुए मिले। बताओ कसम खुदा की जो इमाम के साथ ये सुलूक हुआ है, रब की बारगाह में कोई मुंह दिखाने वाला रह जाएगा कमेटी के लोगों? तुम्हारा इमाम तुम्हारे मोहल्ले में तकलीफ झेल के जिंदगी बसर करता है, तुम 4 मंजिला घर में रह रहे हो, तो ऐसे घर पे लानत है खुदा की जिसके घर में मेहमान रसूल भूख से मर रहा हो और तुम अपनी फरारी गाड़ी से चल रहे हो। इसलिए इमामों की कदर करना सीख लो। 10-50 रुपए कभी निकलो मुसाफा कर लो, 10 रुपया 20 रुपया दे दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा यार। लेकिन हम ये काम नहीं करते, हम तो उल्टे इस चक्कर में रहते हैं कि लाए इमाम साहब आज चाय का पैसा खुदे दे दे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, और मैं ज़ियाउद्दीन भाई नेपाल में एक बार तकरीर कर रहा था, एक आदमी कहने लगा हजरत आप लोगों के पैसे में बड़ी बरकत होती है शहनवाज भाई। मैंने कहा हाँ वो तो होती है। बोले आप लोग 5,000 6,000 7,000 रुपया तनख्वाह पाते हैं, लेकिन कपड़ा देखो तो क्रीज नहीं टूटती है, महक आती रहती है, टोपी बढ़िया, कुर्ता बढ़िया, चप्पल बढ़िया। हजरत आप लोगों के रुपए में बड़ी बरकत। हमने कहा तू कितना कमाता? बोला हजरत मेरी तनख्वाह है 40,000। तो मैंने कहा एक काम कर, ये बरकत वाला तू ले ले और वो 40 इधर आने दे। भाई अगर इतनी बरकत है तो तू ही ले ले बरकत वाला, वो 40 इधर। कहते हजरत ये कहाँ हो पाएगा? तो हमारी कौम ऐसी है, इमाम अगर 1100 रुपया निकाह में पा जाए ना तो वो तुम्हें दिखता है, तुम रोज 2,000 रुपया बचा के घर पे ले आते हो, वो तुम्हें नहीं दिखता, मेरे भाई ये मदरसा चल रहा है, मैंने सुना ये गांव के लोग इस मदरसे पर उनकी तवज्जो ही बहुत कम है, बहुत कम तवज्जो है। मेरे भाई कसम खुदा की तुम मस्जिद बनाओगे तो वहां नमाजी तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन तुम मदरसा बनाओगे तो तुम्हारी नमाजों की हिफाजत करने वाला पैदा हो जाएगा। हाफिज़े मिल्लत जहां से हम लोग पढ़े हुए हैं, मुबारकपुरा शरफिया आजमगढ़, उनसे किसी ने पूछा हजरत नबी ने फरमाया है या तो तुम मदरसा बनाओ या मस्जिद बनाओ, तो आपने इतना बड़ा इदारा क्यों बनाया, मस्जिद क्यों नहीं बनाई? तो हाफिज़े मिल्लत कहते हैं मस्जिदें तो लोग बना लेते हैं, मस्जिदों की हिफाजत करने वाला मैं पैदा कर रहा हूँ। आज ये कारी साहब ने जो पैदे किए ना, ये 3 बंदे, ये कसम खुदा की अपनी जान तो दे देंगे लेकिन इस्लाम पे कभी हमारा आने नहीं देंगे मेरे भाई। हाँ, इसलिए जरा जरूरत है कि इस मदरसे का ख्याल रखो। अपनी ज़कात, ये गेहूं का सीजन आ रहा है, यहाँ लोग खेती वाले भी है कि नहीं है? खेतियां है ना आप लोगों के पास? उशरा जानते हैं, जो खेती में पैदा होता है उसकी ज़कात कह लो दूसरे लफ्जों में, उसका उशरा निकलता है। आपने अपने पैसे से पैदा किया, अपने पानी से पैदा किया तो 1 कुंटल में 5 किलो, बारिश के पानी से पैदा हुई खेती तो 1 कुंटल में 10 किलो। ये आपको देना ही है, ना खुद खा सकते, न बच्चों को खिला सकते, न बीवी को, न बेटी को, न बेटा को, कोई नहीं। इसको आपको गरीबों को देना ही पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि तुम मदरसे में दे दो, तुम्हारा कोई भाई गरीब है उसे दे दो, तुम्हारी कोई बहन गरीब है उसे दे दो, तुम्हारा कोई पड़ोसी गरीब है उसे दे दो, और उसमें से थोड़ा सा बचा के जो मेहमान रसूल इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उन मदरसों को भी दे दो, उनका भी काम हो जाए। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ 20 कुंटल गेहूं हो गया ना तो 5 के हिसाब से कितना हो गया? 20 25 100, 1 कुंटल निकल गया। अब जब मौलाना साहब कहेंगे भैया आप 1 कुंटल निकाल दो तो करीब बाप रे बाप 1 कुंटल, अरे हजरत का सब लूटे पड़े हो। 1 कुंटल मेरे भाई, वो 1 कुंटल तुझे ज्यादा लग रहा है जो रब की बारगाह में जा रहा है, रब की राह में जा रहा है, और वो 19 कुंटल तुम्हें कम लग रहा है जो तेरे घर में रखा है। ईमान तो देखो, 19 कुंटल जो तेरे घर में है वो कम है, 1 कुंटल जो गरीबों को जा रहा है वो ज्यादा लग रहा है। ऐसा मत करो मेरे लाल, खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो। जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते ना, जिन मालों की, यही माल सांप बना के तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा, सांप बना के, और गले में डाला जाएगा, फिर वो तुम्हारे नाक से घुसेगा वो सांप, और मुंह से निकलेगा बाहर, और आएगा तुम्हारे मुंह को काटेगा और कहेगा मैं तेरा वही माल हूं जिसकी तूने ज़कात नहीं निकाली थी।
इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम दीन समझें, ईमान समझें और सच बताऊं कि शरीयत पे अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, सारी कायनात को मज़हब अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब सैयद साहब किबला की तशरीफ आवरी हो रही है, एक हदीस सुनेंगे, उनके नाना के घर की बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक बार और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा नारा लगाए, मोहम्मद रहमत अली साहब नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस सैयद अंबर हुसैन मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मस्जिद सबीउल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। और जोर से चचा बैठ जाए चचा, मेरे लाल बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। आप लोगों ने अपने पैर सीधे कर लिए हो तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, मैं चलते चलाते 2-3 शेर अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ। वो माँ जिसने हमें पैदा किया, वो माँ जिसने हमें पाला है, वो माँ जिसने हमें नहलाया है, धुलाया है, खिलाया है। आज हर नौजवान हो गया है, जवानी आ गई है, बदन में ताकत आ गई, तो माँ की इज्जत नहीं है। मेरी कौम के लोगों, आज स्टेशन पे चले जाओ, बूढ़ी माँ के हाथ में कटोरा होता है, हाथ फैला के तुम्हारे सामने कहती है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैंने एक बुढ़िया से स्टेशन पे पूछा, अम्मा एक बात तो बता, इस बुढ़ापे में एक हाथ में तेरे डंडा है, एक हाथ में कटोरा है, तू मांगती फिर रही है, क्या तेरे घर में कोई बच्चा नहीं है? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, कहती है और मेरे लाल, मेरा दर्द मत पूछ, तू मेरे हालात को मत पूछ। मेरा हाल तो ये है, मेरे 4 जवान बेटे हैं, चारों शादीशुदा हैं, उनके बेटियां हैं, उनके बेटे हैं। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, मेरे उस घर में सबके लिए तो जगह है, सिर्फ मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे लाल, तुम अपनी माओ को सताते हो, कसम खुदा की। नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जो कुरान की अजमत को आज तुम सुनने आए हो, उस कुरान में रब फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा। ऐ लोगों, तुम अपने माँ बाप को झिड़को नहीं, तुम अपने माँ बाप को मारो नहीं, तुम अपने माँ बाप को तकलीफें मत दो। जरा एक बार अपना बचपना तो याद कर लो। ठंड का मौसम है, बच्चे वाली माँ से पूछो, बच्चे वाली मेरी बहन से पूछो, ठंड के सीजन में जब बच्चा एक करवट में पेशाब कर देता है, बिस्तर गीला हो जाता है, माँ गीले बिस्तर से छोटे बच्चे को उठाती है, दूसरी तरफ लेटा लेती है, गीले बिस्तर पे खुद लेट जाती है, सूखे पे बेटे को लेटाती है, बेटी को लेटाती है। जब बेटा इधर पे पेशाब कर देता है, दोनों किनारे गीले हो गए हैं, अब वही माँ है, उठा के बच्चे को पूरी रात के लिए सीने पे लेटा लेती है, सीने पे लेटा लेती है, गीले बिस्तर पे खुद लेटती है। कहीं ऐसा ना हो मेरे लाल को बुखार आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को निमोनिया हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को खांसी आ जाए। मेरे भाई, जो माँ तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, जो माँ तुम्हारी इतनी कदर करती है, उसको तुम सताते हो। याद रखो मेरे भाई, आज जो तुम अपनी माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल ये तुम्हारे साथ होने वाला है। आज अगर तुमने खेत में गेहूं बोया है तो तुम्हें उसमें धान नहीं मिलेगा, तुम्हें गेहूं ही काटना है। एक छोटी सी बात सुन ले, एक नौजवान है, उसकी माँ का इंतकाल हो गया, नौजवान बड़ा छोटा था, बाप ने दूसरी शादी नहीं करी। लोगों ने मशवरा दे दिया कि मेरे भाई शादी कर ले। बाप कहने लगा मेरा ये छोटा सा बेटा है, दूसरी शादी करूंगा तो सौतेली माँ आएगी, खुदा जाने मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी। छोटे से बच्चे के साथ बाप ने अपनी जवानी कुर्बान कर दिया है, उसी के साथ उठना है। बाप की नींद से, बाप का हाल ये है, बेटा सोता तो बाप सोता है, बेटा खाता तो बाप खाता है, बेटा रोता तो बाप रो रहा है। करते करते उसे पाल के बड़ा किया है, शादी कर दिया है, बेटा जवान हो गया है, उसके घर में एक और पोता आ गया है, अब वही बेटा है, उसकी बहू है। बाप की तबीयत खराब हो गई, खांसी आने लगी है, 2-4 महीना खांसी ठीक नहीं हुई है। अब बहू कहने लगी ओ मेरे शौहर, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप रात दिन खांसता है, मेरी नींद खराब हो रही है, या तो तुम मुझे घर में रख लो या तो तुम अपने बाप को रख लो। अब वो
बीवी की मोहब्बत में गर्विदा शौहर कहता है, मोहतरमा तुम रुको, मैं बाप का ठिकाना कर देता हूँ। थोड़ा सा खाने पीने का सामान लिया, एक बोतल में पानी लिया, बाप का हाथ पकड़ा, लेके बाहर चला। बाप पूछने लगा, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेटा कह रहा, खबरदार बस चुपचाप से चलो जहां मैं चल रहा हूँ। लेके गया एक पहाड़ी पर, पहाड़ी पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कहता, अब्बा यही तेरा ठिकाना है, खबरदार अब मेरे घर की तरफ आंख उठा के मत देखना, ये जब तक खाना चले चला लेना, वरना भीख मांग के जिंदगी गुजार लेना। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की नींद खराब हो रही है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस घर में आओ। अब वही बाप है, दोनों आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं। कहता, मेरे लाल, तेरे बचपने की हिफाजत करने के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान करी है, तेरी बीमारियों में शिफा के लिए मैंने दरबदर मन्नतें मानी है, मैंने वलियों की बारगाह में बड़ी समाजतें करी है, आज तू मुझे इस पहाड़ पे अकेला छोड़े जा रहा है। वो कहने लगा, अब्बा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ। बाप कहने लगा, मेरे लाल, बीवी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन कोई बाप तुझे दुनिया में मिलने वाला नहीं है, कोई बाप तेरी खैर खाही करने वाला नहीं है। लेकिन वो जालिम बेटा था, बाप को वही छोड़ दिया है। कहने लगा, खबरदार आने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे दोबारा दिखाई मत पड़ जाना। अब वो बाप है, सर को नीचे किया है, आंखें बरस रही है, रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, तू बेहतर जानता है मैं अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता था, मेरे रब तू जानता है, मेरे रब तू जानता है, इसको ऐसा ही बदला अता कर दे जैसा इसने मेरे साथ सुलूक किया है। अब आओ जरा देखो, चलते चलते एक चादर दिया है, अब्बा रात होगी तो ये चादर ओढ़ लेना, रात होगी तो इसको ओढ़ के जिंदगी बिता लेना, लेकिन मेरे घर मत आना। उसका पोता भी साथ में गया था। जब ये बेटा चलने लगा है, बेटा चलने लगा है, पोते ने कहा, अब्बा थोड़ा सा रुक जाओ, जरा मैं दादा से दोबारा मुलाकात करके आता हूँ। वो छोटा सा बेटा गया है अपने दादा से मिलने के लिए, जब करीब पहुंचा है, दादा की चादर लिया है, दो टुकड़े में फाड़ दिया है, आधा टुकड़ा दादा को दिया है, आधा लेके वापस आ गया। अब बाप कहने लगा, वो नौजवान कहने लगा, ओ मेरे बेटे, तू तो मुझसे भी बड़ा जालिम निकला है, मैंने अपने बाप को पूरी चादर दी थी, तूने उससे भी आधा फाड़ लिया है। बेटा कहने लगा, अब्बा मैंने ये अपने लिए नहीं फाड़ा है, मैंने ये आपके लिए फाड़ा है। कल जब आप इस उम्र में पहुंचोगे, कल जब आपका बुढ़ापा आएगा, मैं आपको लाके इसी पहाड़ पे छोड़ूंगा, ये आधी चादर आपको देके चला जाऊंगा। मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ को सताओगे तो कसम खुदा की जहन्नम में जलोगे। माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। आज नबी के जलसे में आए हो, माँ अगर दुनिया में है, माँ से तुम यार कसम खुदा की कितनी हैरत होती है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीना अपने पेट में रखा है, 2 महीना अपनी छाती का दूध पिलाया है, तुम उससे नफरत करते हो, तुम उससे झगड़े करते हो, तुम उससे 2 साल भर बोलते नहीं हो। तुम विदेश जाते हो, कमाने के लिए जाते हो, आने से पहले बीवी को फोन करते हो, मैडम कुछ चाहिए तो बताओ, बेटे को फोन करते हो, बेटियों को फोन करते हो, कभी माँ को भी कर लिया करो, अम्मा मैं कमा के आ रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। कभी बाप को भी फोन कर लिया करो, मेरा अब्बू कुछ चाहिए तो बता दो। कौन करेगा? माँ को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत वाली 2 बातें चाहिए, खाली तुम्हारी वो मोहब्बत चाहती है। इसलिए मेरे नौजवानों, माँ को मत सताओ। खुदा के वास्ते अगर तुम्हारी माँ नाराज है, आज इस जलसे से जाओ, माँ के हाथों को पकड़ के चूम लो। तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, बाबा के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी खेतियां बर्बाद हो जा रही है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। इम्तिहान में नाकाम हो जा रहे हो, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। जाओ, माँ जिंदा है तो उसके कदमों को चूम लो और उससे कह दो, मेरी माँ मैं बार-बार फेल हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस बिगड़ रहा है, मेरी खेती तबाह हो रही है, मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे। कसम खुदा की, वो बूढ़ी माँ जब अपने कांपते हुए हाथों को रब की बारगाह में उठाएगी तो परवरदिगार आलम हाथ नीचे बाद में आएगा, दुआ कबूल पहले हो जाएगी, दुआ कबूल पहले हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद।
तवज्जो करें, बड़ी माजरत के साथ माँ की बात चली तो एक छोटी सी बात सुन लो। एक नौजवान कमा के घर आया, आने के बाद बीवी से कहता मोहतरमा चलो तुम्हें शॉपिंग करवा के लाते हैं। मोहतरमा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, शॉपिंग करने के लिए मार्केट में पहुंचा है। जब वो जाने लगा तो एक छोटा सा पर्चा माँ ने भी बनाया था, बेटा जब बीवी को सामान दिलवा देना, जब बीवी की सारी जरूरतें पूरी हो जाना, ये 2-3 सामान मेरे हैं से बाजार से खरीद लाना। बेटे ने पर्चा लिया है, मोड़ के जेब में रखा है, बीवी को मोटरसाइकिल पे बैठाया है, लेके बाजार पहुंचा है। पहुंचने के बाद सामान खरीदवाया है, पूरा बाजार घूम घूम के सामान खरीदा है। खरीदने के बाद अब वापस आने का टाइम हो गया है। बीवी से कहता मोहतरमा तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अम्मी ने छोटा सा पर्चा दिया था, जरा मैं उनका भी सामान ले लेता हूँ, उनका भी सामान ले लेता हूँ। अब वो बीवी कहने लगी हाँ हाँ तुम अपनी माँ की इज्जत क्यों नहीं करोगे, हाँ हाँ तुम अपने माँ का ख्याल क्यों नहीं करोगे। वो शौहर कहने लगा मेरी बीवी अभी पूरी बाजार घूम घूम के तूने सामान खरीदा है, तब तुझे तकलीफ नहीं हुई, माँ का 2-4 सामान लेने में तुझे दिक्कत क्या है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जा, मैं अभी जल्दी से माँ का सामान लेकर आता हूँ। जेब से पर्चा निकाला है, पर्चे को पढ़ता है, देखे माँ ने क्या क्या सामान मंगवाया है। जैसे पर्चे पे नजर पड़ी है, आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। माँ ने कुछ लिखा नहीं था, माँ ने बस इतना लिखा था मेरे लाल बाजार जा तो रहा है, अगर माँ की ममता मिले तो खरीद लाना। मेरे लाल बाजार तो जा रहा है, अगर कहीं माँ की मोहब्बत मिले तो खरीद लाना, माँ का प्यार मिले तो खरीद लाना, माँ जैसा दिल मिले तो खरीद लाना, माँ जैसी अकीदत मिले तो खरीद लाना, माँ जैसी मोहब्बत मिले तो खरीद लाना। बेटा है बाजार में खड़ा होकर सारों के तार रो रहा है, सारों के तार रो रहा है। बीवी ने पूछा मामला क्या है, कहने लगा चलो अब जल्दी चलते हैं। माँ के पास आया है, कदमों को चूम के कहता है मेरी माँ तेरी जैसी ममता बाजार में कहाँ मिलेगी, तेरी जैसी मोहब्बत बाजार में कहाँ मिलेगी। माँ के कदमों को चूम के कहता है ओ मेरी माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। कसम खुदा की अल्लाह ने माँ का दिल इतना बड़ा बनाया है, 1000 कमियां हो लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करने के लिए तैयार रहा करती है। लेकिन हम हैं कि माँ की कदर नहीं करते। कसम खुदा की नबी फरमाते अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम जन्नती होना चाहते हो तो माँ की इज्जत करना सीख लो, और जिस जन्नत में तुम जाना चाहते हो उस जन्नत के दरवाजे का नाम बाप है, बाप है। माँ बाप की कदर करोगे तो कसम अल्लाह की माँ बाप की कदर करोगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अपनी उसी माँ का वफादार बेटा होने के नाते मैं हर बार घर पहुंचता हूं तो सबसे पहला काम होता है बैग उठा के घर में रखता हूं, सबसे पहला काम है नाश्ते करने के बाद माँ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। कसम खुदा की मैं रात बिरात 2 बजे 3 बजे जब प्रोग्राम करके घर पहुंचता ना, बीवी सोती मिलती थी, भाई सोते मिलते थे, बहनें सोती मिलती थी, लेकिन अपने लाल का कोई इंतजार करता था तो सिर्फ माँ किया करती थी। एक बार दरवाजा खटखटाता था तो माँ कहती है बेटा तुम आ गए, जरा जल्दी आ जाया करो। मेरे लाल कसम खुदा की ये बात आपके सामने भी कभी ना कभी गुजरी होगी। कहीं आप गए होंगे, दुनिया में कोई आपका इंतजार नहीं करता है, लेकिन अगर किसी की आंखें आसमान के तारे गिनती है तुम्हारे इंतजार में तो वो सिर्फ तुम्हारी माँ होती है, सिर्फ तुम्हारी माँ होती है। इसलिए मेरे भाइयों माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। माँ की इज्जत नहीं करोगे तो तबाही के दहाने पे आ जाओगे। जिसको जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है जरा दोनों हाथों को उठा के माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार और जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब 2-3 शेर जो मैं अपनी माँ के लिए, दुनिया की सारी माओ के लिए पढ़ता हूँ। सैयद साहब की दादी जान हजरत फातिमा के लिए पढ़ता हूँ। मोहब्बत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। जिसको जिसको शेर समझ में आएगा बोलिएगा, मोहब्बत से मुलाहिजा करें। ज़ियाउद्दीन भाई देखें कारी साहब किबला। माँ नहीं तो माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अगर बात सच्ची हो तो जरा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल
तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और मेरे भाई एक शेर सुने, जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, रहमत साहब दूर दूर कमाने के लिए चले जाते हैं ना, तो माँ का दिल घर पे धड़कता कैसे है। एक माँ अपने बेटे को कैसे याद करती है, कैसे वो घबराती है अपनी माँ। हमारे लिए जरा मोहब्बत से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू हसरत दीदार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आखिरी शेर जरा माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। जिनकी माँ दुनिया छोड़ के जाने का टाइम आता है, दुनिया के लोग न जाने क्या क्या तमन्ना करते हैं, लेकिन माँ की आखिरी तमन्ना क्या होती है। कारी साहब किबला जरा मुलाहिजा फरमाएं। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू हसरत दीदार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। मौला मुक़द्दस माओ के सदके में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओ की रूहों को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा ले। खुसूसियत के साथ इस गाँव की, इस कस्बे की, यहाँ आने वाले जितने लोग हैं, कुर्बो जवार की जितनी माएँ दुनिया से चली गई है मौला, सभी को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। जो माएँ सलामत है मौला उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे। सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ, अपनी बहन, अपने खानदान और रिश्तेदार की रूहों को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा ले। मौला अज़मत कुरान के सदके में मेरी माँ और मेरी बहन को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। एक बार पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, हाफिज कुरान जिंदाबाद, इलाके के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।